हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। संसार में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को एक नई राह दिखाई। पीछे के पृष्ठों में हम कुछ ऐसे बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम कुछ व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम निहाल चंद जी के बारे में। किशनगढ़ चित्रकला शैली को उत्कर्ष तक पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को ही है। यह किशनगढ़ के सावंत सिंह के दरबार में था। इसने सावंत सिंह की एवं उसकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। पन्नाधाय कि हीरा पन्ना मोकला खोदिया खान पहाड़, असली पन्ना तो जने माटी धर मेवाड़। कि ये पन्नाधाय के बारे में एक कविता कही गई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि स्वामी भक्ति त्याग बलिदान की मिसाल पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़गढ़ के निकट पांडोली गांव में आकरा गुजर के घर हुआ। पन्ना का विवाह महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ। पन्ना के पुत्र संदन के जन्म के कुछ दिनों बाद मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया। तत्कालीन परंपरा के अनुसार पन्ना को राजकुमार उदय सिंह की दाई नियुक्त किया गया। मेवाड़ के एक सावंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया। उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उनकी प्राण की रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय का त्याग एक विस्मरणीय घटना है। इनके बाद पढ़ेंगे हम गोराधाय, जो भी बहुत परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, जो हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आते ही हैं। कि मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व पन्नाधाय को प्राप्त है वही महत्व मारवाड़ में गोराधाय को प्राप्त है। वीरांगना गोराधाय का जन्म 4 जून 1646 को एक माली परिवार में रत्नोजी टाक व माता रूपा दे के घर जोधपुर में हुआ। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी भल्लावत के साथ हुआ था। 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो जाने के बाद उनके सरदारों ने महाराजा के परिवार को सुरक्षित रूप से जोधपुर ले जाना चाहा। मार्ग में महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने राजकुमार अजित सिंह को जन्म दिया। ये खबर मिलने पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली बुला लिया। औरंगजेब के इरादे ठीक न जानकर वीर दुर्गादास ने महाराज के उत्तराधिकारी राजकुमार अजित सिंह को बचाने की युक्ति सोची। वीर दुर्गादास एवं मारवाड़ के अन्य वफादार सरदारों ने गोराधाय को एक साधारण सफाई कर्मी का स्वांग रचाकर राजकुमार को शाही पेरे से निकालने की योजना बनाई। वह अपने पुत्र को अजित सिंह के स्थान पर रखकर राजकुमार को टोकरे में सुरक्षित बाहर ले आई। राजकुमार को गोराधाय ने मुकंदास खिसी, जो कि सफेरे के भेष में था, को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार गोराधाय ने जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी की जान बचाई। जय है गोराधाय। गोराधाय के अपूर्व त्याग को जोधपुर राष्ट्र के राष्ट्रगीत धूसा में गाया जाता है। इनकी स्मृति में जोधपुर में 6 खंभों की छतरी युक्त का निर्माण 1711 ईस्वी में यह करवाया गया। जोधपुर में गोराधाय नाम से बावड़ी भी हैं। इनके बाद हम पढ़ेंगे वागड़ की मीरा, जिन्हें गौरीबाई के नाम से जानते हैं। ये भी
डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवित्री गौरीबाई को भाखड़ की मीरा के वीड़ा भी कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद गुप्त मंदिर का निर्माण करवाया। उनके बाद मारवाड़ के प्रसिद्ध दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्तवीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकर्ण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद इनकी रानियों एवं तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारियों अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उनकी मृत्युपरंत राठौड़ संसदीय संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। आगे के हम पढ़ेंगे। शाहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा इनके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर व सूफियानुसिसा को इस्लामी शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर स्वकुटुंब मेवाड़ चले गए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 ईस्वी में हुई। उनकी वीरता एवं साहस के गुणवान में मारवाड़ में ये उक्ति प्रचलित है, मायड़ ऐसा पूत जन जैड़ा दुर्गादास। मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। आगे के अंदर देखो, ये तस्वीर में है, आप देख रहे हो। महाराज यार दुर्गादास जी। इनके बाद पढ़ेंगे हम दुर्सा आडा। ये बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। अकबर के समकालीन दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप एवं राव सुंदरसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया। विरुद्ध सहस्त्री सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतार बावनी बीरम देवरा सोलंकी रादुला आदि इनकी प्रमुख रचना है जो परीक्षा में हर बार पूछते हैं। इनकी कृतार बावनी तो कई बार परीक्षा में पूछी गई है, जो हर बार पूछी जाती है। आपको भी दुर्सा आडा की एक प्रमुख रचना है कृतार बावनी। इनको और बीरम देव सोलंकी रादुला, ये तो बहुत ही जरूरी और याद इनको जरूर रखना। इनके बाद हम पढ़ेंगे बीकानेर के प्रसिद्ध कवि है जिनका नाम है दयालदास की राठौड़। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के रचनाकार। इनकी एक रचना है बीकानेर रे राठौड़ों की ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1758 ईस्वी को बीकानेर के कूड़िया नामक गांव में हुआ। दयालदास की ख्यात और इनकी दूसरी रचना है दयालदास की ख्यात की हस्तलिखित प्रति। राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराणा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास लिखा गया है। ये ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों का संबंध बताने, फरमान निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर के प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। दयालदास भी बीकानेर के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनके बाद पढ़ेंगे कवि श्यामल दास, जिनका एक प्रसिद्ध रचना है वीर विनोद, जो भी परीक्षा में हर बार पूछते। मेवाड़ राज्य के महाराजा शंभू सिंह एवं उसके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कविराज श्यामल दास का जन्म 1837 ईस्वी में तोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। मेवाड़ महाराजा शंभू सिंह के आदेश पर उन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक, जो परीक्षा में हर बार पूछते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ है वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत ने इन्हें एक उपाधि दी गई है जिसका नाम है केसर ए हिंद, जो भी परीक्षा में पूछी गई है उपाधि। तथा महाराणा मेवाड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी गई है, जो भी परीक्षा में पूछी जाती है। आपको इसमें से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं
कि कविराज श्यामल दास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बताना, उत्तर बताना है वीर विनोद। और इनकी ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको किस उपाधि से नवाजा गया है, तो वो है केसर ए हिंद। और तीसरी है कि महाराणा मेवाड़ में इनको किस उपाधि से नवाजा गया है, तो वह है कविराजा की उपाधि। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे आज गौरीशंकर हीरा सिंह ओझा, जो भी परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेदा गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में रोहिणी सिरोही में हुआ। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। इन्होंने राजस्थान में कई रियासतों का इतिहास लिखकर उसे समृद्ध बनाया। तो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि छतुर बावर्ची के बारे में। तो आज ही इतना काफ़ी है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।